हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ठीक है। हाँ जी, हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था। हम प्रिपरेशन कर रहे थे हेलो एरीन्स की, ठीक है। सेंडमियर रिएक्शन हमने पढ़ी थी, गेटरमैन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, जिसमें हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से क्लोरोबेंजीन बना रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास होता है सोडियम नाइट्राइड NaNO2। NaNO2 को हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो हमें मिलता है नाइट्रस एसिड HONO प्लस NaCl, नाइट्रस एसिड हमें मिलता है। देन सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एनिलीन है उसको रिएक्ट कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। एनिलीन को नाइट्रस एसिड प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास आ जाता है बेंजीन, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो होगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट है वाल्स-कीमैन रिएक्शन। वाल्स-कीमैन रिएक्शन, वाल्स-कीमैन रिएक्शन। हाँ जी, एनिलीन, या मैं इसको बोल सकता हूँ कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन। कन्वर्जन की फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कन्वर्ट एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन, हाँ जी। हमारे पास क्या होगा, एनिलीन की हम करवाते हैं डाइजोटाइजेशन NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड और HCl की प्रेजेंस में डाइजोटाइजेशन हम करवाते हैं, ठीक है। डाइजोटाइजेशन में हम क्या करेंगे, हमें फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो हम लिखते हैं HbF4, ठीक है। तो ये आ जाता है मेरे पास, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ठीक है। N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो 8 हम लगाते हैं, ठीक है। टेट्राफ्लोरोबोरेट, क्लियर। हाँ जी, इसको हम जब हीट करते हैं तो क्या आ जाता है, फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 एक लिविंग ग्रुप है, N2 प्लस BF3, ठीक है। फ्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस BF3, ठीक है। तो ये हो गई हमारी वाल्स-कीमैन रिएक्शन, क्लियर। नेक्स्ट है हंस-डिकर रिएक्शन। हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। हंस-डिकर रिएक्शन में हमेशा हम लेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। अगर एरोमेटिक रिंग की बात चल रही है तो हम लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है, RCOOAG, ठीक है। सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड Br2 की प्रेजेंस में, Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्लियर है। इसमें क्या होगा, CO2 गैस निकलती है, ठीक है, CO2 गैस निकलती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको याद रखते हैं, ठीक है। AgBr निकल जाएगा और CO2 गैस यहाँ से निकल सकती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हेलो एरीन्स, मींस ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 प्लस AgBr, ब्रोमोबेंजीन प्लस CO2 और प्लस AgBr, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हंस-डिकर रिएक्शन, ठीक है। हंस-डिकर रिएक्शन, क्लियर। हाँ जी, तो ये थी हमारे पास
पास प्रिपरेशन, ठीक है, हेलो एरेंज को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी रिएक्शंस की बात करें तो सेंडमियर रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, गैटोवेन रिएक्शन से बना सकते हैं हेलो एरेंज, हंसडिकर रिएक्शन से और बाल्स्कीमैन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। जो हेलो एल्काइल हैलाइड होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, वो क्या होंगे, कलरलेस होते हैं और स्वीट स्मेलिंग होते हैं, ठीक है। कलरलेस होंगे और स्वीट स्मेलिंग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट आप देखते हो ईएज ऑफ सिमेट्री से, ठीक है, ईएज ऑफ सिमेट्री से। बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हो या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस से, ठीक है। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट आप देखते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस से, ठीक है। हाँ जी, तो मैं देखता हूं कि जो मेरे पास है RI है, RBr है, RCl है, ठीक है, या RF है, तो इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, RI का ज्यादा होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या है हैलोजन्स का, ठीक है। I क्या है, सबसे ज्यादा है, I का साइज सबसे ज्यादा है, और अगर साइज ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस क्या होंगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस अगर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ जी, या फिर मैं बोल सकता हूं मेरे पास CH4 है, CH3F है, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I, तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हैलोजन का साइज इंक्रीज होता है तो वंडरवाल फोर्सेस, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस है वो भी इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, अगर आपके पास आ जाता है CH3Cl, CH3 CH2Cl, CH2 का ट्वाइस Cl, ठीक है, ये आ जाता है, मीन्स इसमें क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है तो साइज भी बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूल का साइज भी बढ़ता जा रहा है, और साइज बढ़ता जा रहा है तो उसमें जो वंडरवाल फोर्सेस है, ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है और तो साइज भी इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, अगर आपके पास आ जाता है, CH3 CH2Cl, ठीक है, एंड CH3 CH2Cl
CH3 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 और Cl, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। मैं इसको बोल सकता हूँ प्राइमरी हैलाइड आ गया, सेकेंडरी हैलाइड आ गया, ठीक है, और टर्शियरी हैलाइड आ गया, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, N मींस लीनियर चेन की फॉर्म में अल्काइल ग्रुप, ठीक है। स्ट्रेट चेन की ये क्या है, आइसो है, ठीक है, आइसो फॉर्म में, ये क्या है, नियो फॉर्म में, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ब्रांचिंग बढ़ रही है, ठीक है। देखिए, इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, ठीक है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, तो आपको पता है सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है तो मैग्नीट्यूड वन डर वाल फोर्सेस का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वन डर वाल फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वन डर वाल फोर्सेस अगर डिक्रीज हो जाती है तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ जाते हैं, ये है हमारे पास CH3Cl, CH2 Cl2 CH Cl3 एंड CCl4, देखिए नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब साइज भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज भी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वन डर वाल फोर्सेस का इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो CCl4 का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किससे, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से। हाँ जी, नेक्स्ट हम हेलो एरेन्स की बात करते हैं। हेलो एरेन्स की अगर हम बात करें, ये मेरे पास आ जाता है आइडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन एंड बेंजीन, ठीक है। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं तो डिफरेंस देखो इसमें क्या है, आयोडीन का, ब्रोमीन का है, क्लोरीन का, और फ्लोरीन और हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, मुझे पता है साइज डाउन द रोड बढ़ता है, ठीक है, मींस आयोडीन का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है तो इसके अंदर वन डर वाल फोर्सेस जो होंगी वो भी सबसे ज्यादा होंगी, और वन डर वाल फोर्सेस ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। और जो एग्जैक्ट ऑर्डर होगा हमारे पास वो ये होगा, क्लियर, एग्जैक्ट ऑर्डर ये होगा, ठीक है। हाँ जी, अगर आपके पास आइसोमेरिक हैलाइड आ जाते हैं, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेटा पोजीशन पे आ जाता है और पैरा पोजीशन पे आ जाता है, पैरा पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हम देखते हैं सिमेट्री से, ठीक है। जो पैरा है, पैरा पर पैरा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, जो पैरा आइसोमर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब वो क्लोजली पैक्ड हो सकता है क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल सिमेट्री में प्रेजेंट होता है तो वो क्लोजली पैक हो जाता है, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल लेटिस में, ठीक है। और अगर वो क्लोजली पैक हो गया तो इसका मतलब उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसका मतलब पैरा का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्री में है, क्रिस्टल लेटिस में फिट बैठता है और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्थो का होगा, ठीक है, और उसके बाद मेटा का होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, सबसे पहले मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पैरा का होगा, फिर ऑर्थो का होगा और फिर थर्ड किसका होगा, मेटा पोजीशन का होगा, क्लियर।
हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि आर आई है मेरे पास, आर बी आर है और आर सी एल है, ठीक है। इसमें हम डेंसिटी देखते हैं। देखिए आई का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है ना, आर आई का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा, आर तो सेम है, उसके बाद बी आर का है, उसके बाद सी एल का, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं NC3H7Cl, NC3H7Br, NC3H7I, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, आयोडीन का ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी भी आयोडीन की ज्यादा होगी, ठीक है। हम बात करते हैं अगर हमारे पास है CH3I, CH3, CH2I, CH3, CH2 का ट्वाइस I, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। मुझे पता है एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अगर मेरे पास CH2Cl2 है, CHCl3 है, CCl4 है, ठीक है। हाँ जी, नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम्स, ठीक है, बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जैसे CH3F है, CH3Cl है, CH3Br, CH3I, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा होगा और इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ जी, अगर हम बात करते हैं हेलो एरिन्स के केस में, हम बात करते हैं हेलो एरिन्स के केस में, ठीक है। ये आ गया मेरे पास Cl 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 और ये मेटा पे Cl, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के, ये हमारी ट्रिक भी है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के, बल्कि आपको ये तो पता ही है ये सिमेट्रिकल है, हाँ जी। तो इसके एरो शिफ्ट कहाँ होंगे, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, ठीक है। इसके इस तरफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर आपको पता ही है कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है जैसे CH4 CCl4, उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। हाँ जी, इसको हम देखते हैं एंगल से, इस लाइन को हम और बढ़ा लेंगे आगे, ठीक है। ये एंगल मेरे पास आ गया है, ठीक है, ये एंगल मेरे पास आ गया है, हाँ जी। नेक्स्ट हम इस लाइन को और आगे तक बढ़ा लेंगे और ये एंगल मेरे पास आ गया है, ठीक है। ये एंगल होगा हमारे पास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री, ये एंगल होगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे देखना है कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है किसका, मेटा का, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट मेटा का क्या होगा, कम होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मेटा
कम होगा किससे? ऑर्थो से, ठीक है, ऑर्थो से। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो बॉन्ड एंगल वो है कितना? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री मीन्स पैरा का सबसे ज्यादा है, तो पैरा का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, ठीक है, पैरा का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, हो जाएगा। तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में भी आता है, ठीक है, सोल्युबिलिटी। और इसको एक्सेप्शनल केस भी हम बोल सकते हैं सोल्युबिलिटी को। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी क्या होगा कि किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, उसकी टेंडेंसी, ठीक है, डिसॉल्व होने की टेंडेंसी, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ठीक है। हाँ जी, हमें दिख रहा है कि जो हेलो एल्केन्स है, हेलो एल्केन्स है और जो वाटर है, ठीक है, दोनों ही क्या है? पोलर है, पोलर है। और मुझे पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, और पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्लियर है कि हमें याद रखना कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स डजंट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये एक्सेप्शनल केस भी आप बोल सकते हो, बहुत अच्छे से याद रखना, इसलिए पेपर में ये बार बार आता है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आर नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर, या डजंट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। या मैं बोल सकता हूँ बीइंग पोलर इन नेचर, बीइंग पोलर इन नेचर स्टिल इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, पोलर होने के पोलर होते हुए भी ये फिर भी डिसॉल्व नहीं होते वाटर के अंदर। क्योंकि 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 जो एनर्जी हमें चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, वो ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज when bond formation takes place between halo alkanes and water, ठीक है। क्या बोला उसने? अब याद करते हो इसको घाटे का सौदा वो करता है, घाटे का सौदा, ठीक है, इससे आप याद रखना। हाँ जी, घाटे का सौदा कैसे? देखिए, कोई भी डिसॉल्वेंस किस तरह से होती है, सोल्युबिलिटी किस तरह से होती है किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है। पहले तो जो मॉलिक्यूल है आयंस की फॉर्म में टूटता है, उसके बाद वो डिसॉल्व होता है, ठीक है। और उसको तोड़ने के लिए, पहले तो तोड़ने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो एनर्जी निकलती है, जिसको मैं हाइड्रेशन एनर्जी भी बोलता हूँ, ठीक है। तो उसने बोला कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मैं लिख सकता हूँ द अमाउंट इट डजंट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break the CX bond, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी मुझे चाहिए इज हायर देन द एनर्जी रिलीज्ड with the formation of bonds between halo alkanes and water molecule means उसमें क्या होगा कि एनर्जी ज्यादा लग जाती है हमारी तोड़ने के लिए और मिलती कम है जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो घाटे का सौदा है, हाँ जी, हमारे पास एनर्जी ज्यादा लग रही है लेकिन हमें मिल कम रही है, ठीक है। अगर घाटे का सौदा तो वो करना नहीं चाहेगा, ठीक है, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ लेटिस एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है बट हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है, इसलिए हेलो एल्केन्स डिसॉल्व
नहीं होते किसमें, वाटर में। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको आप ध्यान रखोगे कि पोलर देखकर आप इसको डिसॉल्वनेस इसकी बता मत देना। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्टेबिलिटी। हाँ जी, स्टेबिलिटी को आप देखते हो ओवरलैपिंग से। अगर आपके पास ये है CBr CI, ठीक है, हाँ जी, आपको पता है ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और साइज भी क्या है, सेम है। अगर सेम साइज है तो ओवरलैपिंग क्या है, इफेक्टिव है। अगर ओवरलैपिंग इफेक्टिव है तो ये बॉन्ड क्या है, स्टेबल है। क्लियर है, हाँ जी, साइज डिफरेंस बढ़ता जा रहा है और स्टेबिलिटी कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग की जो ओवरलैपिंग है उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये थी इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।